हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियोज़ में हम लोग फिर से वही आईआईटी जेईई एडवांस के कुछ दूसरे क्वेश्चंस के ट्रिक्स को देखेंगे कि कैसे हम इजी कर लेते हैं उसको, क्योंकि ये तो आप लोगों के लिए हुआ बना हुआ है, बना देते हैं टीचर जब पढ़ाते हैं तो, और आप उसी संकीर्ण नैरो एरियाज में जाकर और डिफ्रेसित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप कूल माइंड से कीजिए, बिल्कुल इजी है। तो चलिए, आपका एक बार स्वागत करते हुए हम आग्रह करेंगे कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए और आपके लिए अभी हम एडवांस के ट्रिक्स को बता रहे हैं, क्योंकि एडवांस में जाने वाले जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन से उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद रेगुलर आईआईटी की क्लासेस प्रिपरेशन से जो क्लास 11 से होगा, यानी 11 की थॉट्स प्लस प्रिपेयर्ड किया जाएगा उनको अवेलेबल बेस पे जितने क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में उन सारे को। ये 6 जून से स्टार्ट होने वाला है। ये आपके लिए हम एक सूचना देते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए एक और बड़ी सूचना ये रहेगी कि आप अपग्रेड थिंकिंग में जाइए, यानी कि अपनी थिंकिंग जो अपनी सोच है उसको अपग्रेड कीजिए। डिप्रेशंस में नहीं, कूल माइंड्स में आइए। आप घर बैठे आईआईटी और मेंस एडवांस निकाल सकते हैं। आपको मेहनत की ज़रूरत है, ना कि अपने पेरेंट्स से दूर जाकर बैठने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के साथ रहेंगे आप, वहाँ से 10% आपका परफॉर्मेंस इसी तरह बढ़ जाएगा। पेरेंट्स के साथ रह के अगर आप प्रयास करते हैं तो आप जिस सिटी में हैं उसी सिटी में आप रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, ना उनका पैसे बर्बाद कीजिए, ना ही टेंशन्स में आप आइए। आप पेरेंट्स के साथ रहिए और अपने घर पे मेहनत कीजिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो हमारे साथ 1 साल जुड़कर देख लीजिए कि घर बैठे भी आईआईटी और के मेंस और एडवांस कैसे निकाले जाते हैं। अभी हम मैथ में आपको सलाह दे रहे हैं, मैथ में आपको गाइड्स कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आई, आप लोगों का सहयोग मिला, तो हम तीनों सब्जेक्ट्स में जो भी आपकी गाइडेंस है उसको हम लेकर आएंगे। टीचर्स दूसरे लेकर आएंगे या हम लेकर आएंगे। पूरे आईआईटी की कंप्लीट कोर्सेस आएगी। जैसा चैनल्स की परफॉर्मेंस होगी वैसी स्थिति बनेगी। फिर भी मैथ के लिए अभी हमें, और मैथ आपके घर बैठे क्लियर करवाएंगे, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। उसके लिए शर्त ये रहेगा कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो पूरा देखें, और जो भी आपको उससे प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है उसका फ़ोटो खींचें और व्हाट्सएप नंबर पे हमारे डाल दें। हम उसका जो भी उसमें आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ईजी कैसे उस क्वेश्चंस को कर लेंगे, हम ये आपको बताएंगे। तो चलिए, फिर से आपको एक बार रिमाइंड करते हुए कि चैनल्स तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर विद्यार्थी है तो भी, नहीं है तो भी, जिसके पास भी ये वीडियो जा रहा है, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। इससे हमें सहायता मिलेगी और जो पढ़ने वाले बच्चे हमसे जुड़ने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट पहुंचा पाएंगे, उनको सहायता मिलेगी। तो उसमें आपका एक योगदान होगा। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो भी, नहीं देखना चाहते हैं तो भी, आपके पास अगर वीडियो पहुँचता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने आस पड़ोस में अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि उन बच्चों को जो या तो नहीं जा पाते हैं या जो बाहर, आजकल ट्रेंड है, लेकिन जो जा रहे हैं उनको भी सजेशन देता हूं, आप अपने घर पर रुकिए। मैथ की तो गारंटी मैं लेता हूं। और चैनल्स अगर उस तरह के प्रमोट हुआ, यानी कि चैनल्स उस तरह से डेवलप किया, तो तीनों सब्जेक्ट को आपको घर बैठे 100% गारंटी के साथ मैं तैयार करवाऊँगा। चलिए, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, आर ऑफ रियल नंबर्स। एफ एक फंक्शन है रियल नंबर में, तो उसमें आर बी द डिफरेंशिएबल एट फंक्शंस f0 इजकल टू 0। f0 यानी कि एफ एक्स इजकल टू एक्स है, यानी कि f0 इजकल टू 0। एफ एक्स एक फंक्शन ऐसा है एक्स में कि एक्स अगर 0 लेते हैं तो f0 0 होगा, ठीक है। और
यहाँ पे दिया हुआ कि यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है, कौन सी, डी वाई बाई डी एक्स 2 + 5y माइनस 2 प्रोडक्ट्स जो है, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इज क्या होगा। तो जैसे कि आपने पीछे की वीडियो देखा होगा, मैंने कहा कि ऑप्शनल जो है उसमें बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आंसर्स उनके सामने होता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर गलत भी होता है, तो जो नियरर ऑप्शन है उस पर लगा देते हैं। लेकिन जिसमें ऑप्शन नजर आता है उसी में बच्चे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा डिफेंस होते हैं और छोड़ भी देते हैं, जिससे उनकी मार्किंग कम हो जाती है, कई बार उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं हो बन पाती है आईआईटी के लिए। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ, वहाँ से आपके जो डर है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका वो डर ख़त्म हो जाए। आप ये मान लें कि वो बहुत इजी होता है, आप थॉट्स, थ्योरी और प्रैक्टिस, 3 चीज़ें हैं, इस पे आप कंसंट्रेट कीजिए और कूल माइंड से जाकर वहाँ जवाब दीजिए। इसको अभी मैं करके दिखाता हूँ कि है, आपको लग रहा है कुछ टॉप है, लेकिन टॉप तो होता ही है। आप आईआईटी के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो टॉप तो होगा, लेकिन जो एक्सरसाइज बेटर तरीके से किया है उसके लिए टॉप नहीं है। वो थिंकिंग उसकी जिसने अपनी अपग्रेड की है उसके लिए टॉप नहीं है। जिसने अपनी थिंकिंग नैरो रखी है, किसी के बहकावे में आकर या किसी के ओवर थ्रोइंग के चक्कर में आकर, अगर वो अपने नैरो रखा है तो उसके लिए तो टॉप है। लेकिन जो नहीं रखा है, अपने आप को अपग्रेड करके रखा है, प्रैक्टिस किया है और वो बेटर कॉन्सेप्ट्स से नॉलेज्ड है, तो वो कर सकता है आसानी से। चलिए हम भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफरेंशिएट यानी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब फंक्शंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो है इसको अरेंज कर देते हैं। हमने ले लिया कि हमारे पास है dy बाई डी एक्स डेट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5y + 2 और 5y माइनस 2। अब देखिए, अगर ये केवल डिफ्रेंशिएट इसको करना होता तो हम लोग प्रोडक्ट रूल से भी कर लेते या फिर इसको प्रोडक्ट करके इंडिविजुअल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कर लेते, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने पे अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये नीचे आने वाला है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि हम उसको ईजी कर दें। ऐसे 2 प्रोडक्ट लेकर जाएंगे तो हम उसको शायद सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम पहले इसको चेंज करते हैं। हम दोनों में से 5 और 5 कॉमन कर लेते हैं, तो 5 × 5 25 हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा क्या कि y + 2/5 और y - 2/5, क्योंकि 5 वाले में से y निकाला तो ये मिल गया हमें y, और 2 में 5 नहीं है तो डिवाइड हो गया। इस तरह करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, अब ये आगे चल के बताएंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हमारे पास हो जाएगा dy बाई y + 2/5 और y - 2/5 1/25 डेट इज इक्वल टू dx। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस जब आप सॉल्व करते हैं तो दोनों टर्म्स को, y वाले टर्म्स को एक साथ और x वाले टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं, ऐसा हमने कर दिया। इसके बावजूद भी अभी हमें इसको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम्स है, तो इसको और हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, और इसको और आगे ले जाने के लिए 1/25 और इस टर्म्स को देखिए हमको चेंज करना है। आइए हम इसको दूसरे पेज पे चल के और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास है 1/y + 2/5 और y
-2/5 ये टर्म्स है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है, प्रोडक्ट में है तो इंटीग्रेट करना इसका बड़ा मुश्किल है। तो ये हो जाएगा, हम इसको अगर ऐसा लिखते हैं, अब आपको याद दिला दें कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेटर एक्सरसाइज और बेटर कॉन्सेप्ट्स, ये जो टर्म्स अभी करने जा रहे हैं 11th में आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये चैप्टर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वो याद है, तो इसको पार्शियली फ्रैक्ट कर देते हैं। और देखिए हम इसको अगर लिखते हैं 1/y - 2/5 और -1/y + 2/5, देखिए तो इसको इतना नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि क्या हमें इसमें और ऐड करना पड़ेगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y + 2.5 और माइनस है तो -y और +2/5 बाई, ये तो ऐसा ही हो जाएगा y - 2/5 और y + 2/5। तो नीचे वाला टर्म्स तो आ गया, ऊपर वाला टर्म्स में ये दोनों कैंसिल्स हो गए और ये दो टर्म्स कैंसिल हो गए और ऊपर मिल गया। इसको ऐड करेंगे तो 4/5/y - 2/5 और y + 2/5। अब ये देखिए ऊपर यहाँ 1 है और यहाँ 4/5 है, तो इसको, इस टर्म्स को आप लिख सकते हैं, ये इधर जाने दीजिए, इस टर्म्स को क्या लिख सकते हैं हम, 5/4 और 4/5, तो ये दोनों कैंसिल्स हो जाएगा, वहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म्स हम यहाँ ला देंगे अगर, तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, 1/y - 2/5 -1/y + 2/5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो 4/5 जो आएगा, ये 5/4 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/y + 2/5 y - 2/5 आ जाएगा। ये टर्म्स आपने देख लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं वहाँ पे कि 1/25 × 5/4 1/y - 2/5 -1/y + 2/5 dy/, और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल्स हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए 5 टाइम्स में, ठीक है। तो हमारे पास अब ऑप्शंस जो आया वो आया कि 1/20 1/y - 2/5 -1/y + 2/5 dy दैट इज इक्वल टू dx। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब चूँकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं आपको, तो यहीं पे लगा देते हैं। बनाना होता हम लोगों को क्लास में कर रहे होते तो एक स्टेप बढ़ाते लिखते, क्योंकि वहाँ आपको स्टेप्स नहीं, मतलब जितना कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर इसको यहाँ कैलकुलेट करके इतना देखा, अगर माइंड्स में हमारे सेट है कि ये कितना आता, कैसे हम इसको कर पाते, तो आप डायरेक्ट उसको लिख देते, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जैसे लिखा गया यहाँ लिख देते, वहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये अगर प्रैक्टिस आप किए होते तो वाकई ऐसा होता।
कि आपको पता होता कि वहाँ क्या हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वो उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो हमें बनाकर दिखाना नहीं है, हमें तो केवल आंसर पुट करना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आंसर जो होगा वो न्यूमेरिकल्स आएगा, जितना भी आएगा न्यूमेरिकल्स आएगा, आपको वहाँ पे टाइप कर देना है। तो ये दोनों तरफ अगर ले लेंगे तो आप एक देखिए क्या चीज़ आ रहा है, ये इंडिविजुअली 1/y माइनस 2/5 dy और 1/y प्लस 2/5 dy अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या है 1/ और यहाँ पे सिंगल प्रोसेस है, अगर इसको हम t रखेंगे तो फिर dy dt में ही बदलेगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो ये लॉग में हो जाएगा। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 1/20 ln कितना ln y माइनस 2/5 और माइनस ln y प्लस 2/5 और उधर हमें मिला हुआ है x मिलेगा। और चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स नहीं है तो कांस्टेंट टर्म c भी आएगा। अब यहाँ पे हमें c की वैल्यू निकालना है, उससे पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, log a माइनस log b log a/b हो जाता है। तो हमारे पास ये मिल जाएगा 120 ln मतलब लॉगरिथमिक नेचुरल लॉगरिथमिक, LOG नहीं, ln मतलब नेचुरल लॉगरिथमिक, यानी कि इसकी बेस e होगा। तो ये हो जाएंगे मॉड ऑफ y माइनस 2/5 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 प्लस 2/5 मॉड इज इक्वल टू x प्लस c, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 5y माइनस 2/5 और 5y प्लस 2/5 5 कट जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें डेट इज इक्वल टू 1/20 ln 5y माइनस 2/5y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, अब पेज भर गया है तो डायरेक्टली हम लोग उसी पेज पे चलते हैं बोर्ड पे। ये ध्यान रहे 1/20 ln 5y माइनस 2/5 y प्लस 2 मोड में x प्लस c। अब यहाँ c जो है जब तक उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलेगा इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कंडीशन दिया होता है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा कि हमें मिला है 1/20 ln 5y माइनस 2/5y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस c। और कंडीशंस क्या है हमारे पास, तो कंडीशंस ये है कि एट x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू fx डेट इज इक्वल टू f0 और डेट इज इक्वल टू 0, यानी कि x भी 0 y भी 0। तो ये हमारे पास मिलेगा 120 ln 5 इंटू 0 माइनस 2/5 इंटू 0 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 0 प्लस c। और यहाँ से देखिए ये मिल जाएगा 1/20 ln और ये 0 माइनस 2/2 माइनस 1 और मोड में है तो ये हो जाएगा 1 और ये इधर c। और log n चाहे नेचुरल हो, log 1 चाहे नेचुरल हो या बेस 10 हो, उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट गिव्स c इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आ गया c की 0, तो यहाँ से c हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये इसके लिए हम क्या करेंगे,
अब हमारे पास फंक्शंस क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन आएगा 1/20 ln 5x, और ये ले लेते हैं हम यहीं पे y मतलब x -2 डिवाइडेड बाई y 5f(x) + 2, और x की भी वैल्यू हमने 0 लिया, 0 पे ही इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो ये वैल्यू हो जाएगा x, क्योंकि ये c0 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ln 5f(x) - 2 डिवाइडेड बाई 5f(x) + 2 दैट इज इक्वल टू 20x। ठीक है, 20x। अब हमें इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, और वो लिमिट सब्स्टिट्यूट क्यों करना है, क्योंकि दिया हुआ है इवैल्यूएट x टेंस टू माइनस u पे fx की वैल्यू निकालना है, तो ये लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब इस लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और 5f(x) - 2 डिवाइडेड बाई 5f(x) + 2 इज इक्वल टू लिमिट, और इससे पहले अगर हम इसको चेंज कर देते ज़्यादा बेटर होता, चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी, एक चेंजिंग बच गया, उस चेंजिंग को पहले ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि log 8 इज इक्वल टू 2, तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 टू द पावर 3। लेकिन जब log fx होता है तो log fx इज इक्वल टू, अगर कोई टर्म्स है x लॉगी में, तो यहाँ जो टर्म्स है ये मान लीजिए कि fy है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इज इक्वल टू y। इस टर्म्स को इसी तरह जब हम प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये था 20x, तो ये हो जाएगा 5f(x) - 2 डिवाइडेड बाई 5f(x) + 2 दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 20x। अब लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ एक लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ से मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 5f(x) - 2 डिवाइडेड बाई 5f(x) + 2 दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर 20x, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कि क्या मिला हमें। हमें मिला कि ये जो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 5x - 2 डिवाइडेड बाई 5x + 2 इक्वल टू 0 है, और ये 0 कब होगा, जब हमारे पास ये मिलेगा,
ये 0 मिलेगा, तभी ये 0 होगा, अन्यथा ये 0 हुआ तो इन्फिनाइट हो जाएगा, 0 नहीं होगा। 0 कब होता है? जब न्यूमरेटर्स 0 होता है, और यहाँ लिमिट लगा हुआ है तो ये दोनों में लिमिट्स है, तो लिमिट्स के साथ ये जाकर 0 में मल्टीप्लाइड होकर 0 हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करे तो। लेकिन थॉट्स है कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन 0 हो रहा है, तो ये उसमें न्यूमरेटर 100% 0 ही होना चाहिए। तो हमें मिल गया यहाँ से ये मिल गया कि सो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 लिमिट बाहर हो सकता है x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी f x, और ये 2 है उधर जाकर ये प्लस हो सकता है, +2 हो जाएगा, और 5 वहाँ जाएगा उधर तो डिवाइड होगा, तो लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2/5, और इसका वैल्यू होगा 0.4। और निकालना जो हमें है लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी f(x), तो यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी f(x) और डेट इज इक्वल टू 0.4, तो ये आप टाइप कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है कि किसी में थोड़ा सा कैलकुलेशंस ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये आपको समझाया जा रहा है इसलिए इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो होगा। आप जब वहाँ बना रहे होंगे तो किसी को समझाना नहीं होगा, और ना आपको अपने से भी बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप वहाँ जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे। और वो सारी कैलकुलेशन जैसे मैं बता रहा हूँ कि इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर, ये तो होगा नहीं। जैसे ही कैलकुलेशन आएगा माइंडली में आप कैलकुलेट कर लिए कि ये डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से 0 लिख देंगे। तो वहाँ भी आप 2 मिनट्स के अंदर, जो 2 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, 2 से 2.5 मिनट्स, उसके अंदर और अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो आपका नंबर न्यूमेरिकल्स में आएगा और आप उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि आप जो पेरेंट्स का जो पैसे बाहर जाकर खर्च करते हैं और वहाँ से वो लोग नैरो एरियाज़ में आपको घुसेड़ देते हैं और आप वहीं जाकर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए घर पे बैठ के, वो आपके पैसे भी बचेंगे और आप 100% निकालेंगे, इसकी गारंटी मैं दूंगा। आप हमारे साथ ज्वाइन हुए और 1 साल ज्वाइन करके देख लीजिए कि आप उस लेवल बनते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास नैरो एरियाज़ में आपको नहीं घुसेड़ना है, हमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसी को क्लियर करना है। और मैं ये बता रहा हूँ कि 11th 12th के जितने आपके फैक्ट्स हैं, जितने अभी थ्योरीज़ है, उसको आप पूरी फैक्ट्स के साथ कंप्लीट कीजिए और 100% हमसे स्टम्प लिखवा के लीजिए कि आप मेंस और एडवांस निकालेंगे। आपको बहुत सारे बुक्स की वो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देख लेना। हाँ, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं बाहर से, वो लेकर आप प्रैक्टिस करते रहिए। उस क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आता है आप फ़ोटो कीजिए, हमारे व्हाट्सएप पे डालिए, उसको हम समझाएंगे। और हम आप भी पढ़ाते वक्त आपके जो 11th के 12th के कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हुए उस चैप्टर्स में किस तरह के IIT में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर ही चलूँगा। तो ये 6 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, भूलिएगा मत। आप खूब सब्सक्राइब कीजिए, आस पड़ोस में सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुपों में डालिए और सब्सक्रिप्शंस करवाइए, चैनल को ग्रोथ करवाइए। हम आपको घर बैठे, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये समझाएं और उनको ये सब्सक्रिप्शन करके दें। और 1 साल बहुत सारे आपने इधर उधर गुजारे होंगे, 1 साल मेरे साथ भी गुजार कर देख लें। 100% अभी मैथ का है, लेकिन चैनल्स ग्रोथ किया तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेकर आऊँगा। मैथ्स का है, अभी हम आपको एडवांस के लिए, एडवांस में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए ये डाल रहे हैं। और उसके बाद तुरंत 6 तारीख से रेगुलर क्लासेस के लिए हम आएंगे, मैथ को लेकर अभी आएंगे। और चैनल जैसे जैसे डेवलप करेगा उस हिसाब से हम इसमें सेटअप करेंगे। और आप घर बैठे फ्री में फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम्स में पहुंचेंगे और लिख कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते कि आप पूरा वीडियो देखें, पूरा उस पर कॉन्सेप्ट्स क्या है उस पर ध्यान दें, उससे रिलेटेड घर पे प्रैक्टिस करें, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है हम तक पहुंचाएं,
उसका डिटेल्स हम आपको बताएंगे, उसकी इजी सॉल्यूशंस कैसे है ये बताएंगे। आप बिल्कुल 100% सक्सेस होइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्या है। ये क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन से हैं और ये क्वेश्चंस भी देखने से लगता है कि बहुत भारी होगा, लेकिन ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस वगैरह आपको करना पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे इसके लिए आपको एक थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए। अगर उस थ्योरी की जानकारी नहीं है तो फिर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। थ्योरी वो क्या है कि हमारे पास अगर जैसे देखिए, मेरा कहना बिल्कुल यही होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर जानते हैं और फॉर्मूले को याद रखते हैं, ठीक है, तो आप 100% सक्सेस हो गया, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल कर लें। तो वो फार्मूला है कि अगर आपके पास ऐसा कोई टर्म्स है कि आर एन सी आर द होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं पहले उसको देखें। r इज इक्वल टू 0 n और एन सी आर और n माइनस 1 सी आर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इतना से भी आपका अभी ये नहीं बनेगा, आपको अभी भी इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा छोड़ दो, ये n इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि r को 1 बनाना पड़ेगा। r 1 कैसे बनेगा, तो ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए ये 1 से शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ होता तो ये आपका फॉर्मूला यूज़ हो जाता, लेकिन ये 1 से शुरू हुआ है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। तो 1 लगाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा r इज इक्वल टू 1 n, और यहाँ पे जब आएंगे ना तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा n c n माइनस आर और n माइनस 1 c r माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा n 2 n माइनस 1 c n माइनस 1, ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आपको लेना है, ये किसका आया फॉर्मूला, तो एन सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आया। हमारे पास जो सॉल्यूशंस है वो क्या है, देयरफॉर x है, x इज इक्वल टू 10 सी आर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस, अब चूँकि यहाँ 1 था तो इसलिए 1 मल्टीप्लाइड नहीं हुआ, यहाँ 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड हो गया, n तो 10 ही रहेगा और ये 2 द होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 सी 10 और ये 10 द स्क्वायर। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इनका समेशन, r की वैल्यू जो है 1 2 3, तो r भी है और n 10 हो गया और यहाँ पे r हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा उस फार्मूले में कन्वर्ट्स होगा, यानी कि ये होगा n यानी कि 10 n, इसका जो जनरल सेंस होगा वो क्या होगा, n मतलब 10 और 2n यहाँ रखा हो, क्योंकि जनरल फार्मूला अपना ये क्या हो जाएगा, पहले जनरल फार्मूला ही लिखते हैं, तो डेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा n r इज इक्वल टू 1 10 r 10 से r द होल स्क्वायर, और ये हमें क्या मिला है n c, और
2n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 19 और यहाँ n माइनस 1 यानी कि r माइनस 1, तो n कितना है 10 है और 10 माइनस 1 9। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो n सॉरी यहाँ पे 10 था, तो ये 10 19 कॉम्बिनेशन 9 हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पहले चले आते हैं इस पर। आसान हो गया यहाँ से कैलकुलेट करना। तो हमारे पास मिला है कि 10 और इंटू 19 C9, इसको कैलकुलेट करना है। तो 10 तो 10 ही रहेगा, और इसको कैलकुलेट करना हो तो 9 18 17 16 15 14 13 12 11 10 फैक्टोरियल। क्योंकि जब इसको हम लेते हैं तो ये फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ है कि अगर इसको हमने किया तो n ये हो जाएगा 10, जब कन्वर्ट करेंगे तो 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r कितना है तो 9 है, तो 9 फैक्टोरियल और इंटू 19 माइनस 9 10 फैक्टोरियल। ये नीचे आने वाला है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। तो ये डिवाइड होगा, 10 इसका था और ये यहाँ से आया है। और 9 फैक्टोरियल के लिए, ये फैक्टोरियल 9 के लिए क्या लेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 के लिए 10 फैक्टोरियल। अब इसके लिए आप देखें, ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये 9 से जब काटेंगे तो ये 18 में 2, 8 16 में 2, 7 14 में 2 और 5 तो नहीं कटेगा। यहाँ तक आ गए, और बाकी देखिए क्या कटेंगे। अब ये 2 2 जा 4 ये कट गया, और ये भी कटेगा। 6 2 जा 12, तो 2 से ये 2 कट गया। अब आ जाएगा देखिए कि 5 3 जा 15, ये 15 कट गया। और दूसरा हमें मिला क्या, बच क्या गया, तो इसमें अब कुछ भी नहीं बच गया। तो ऊपर हमें बच गया 10 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 11, और ये 2 यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, तो ये 2। और नीचे जो बचे हुए हैं, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ये आया 10 फैक्टोरियल 9 इंटू 9 कॉम्बिनेशन 19 कॉम्बिनेशन 9। और निकालना हमें क्या है, ये ज़रा देखें, निकालना हमें 1/14 30x, यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास जो आया वो आया कितना, 19 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 2, ये इसका वैल्यू आया। लेकिन निकालना हमें कितना है, तो निकालना है हमें x/430, और ये 10 भी इसमें था एक लगा, तो x/430, x की वैल्यू आया है 10 19 और उसका वैल्यू ये आ गया है। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 10/1430। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से इसको काटेंगे
तो ये 13 टाइम्स में होगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना, ये 2 मल्टीप्लाइड कर दे 70 में, तो 90 इंटू 34 ये वैल्यू बचा। इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हम कहीं पे भी, ये हो जाएगा 34 और 19 मल्टीप्लाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 19 4 जा 76 कैरी 7 और 19 3 जा 57 और 7 64, यानी कि 646 हमारा आंसर हो जाएगा। डेट इज इक्वल टू 646 और ये हमारा आंसर हो जाएगा जो आप वहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि जो चीज़ को आप हवा बना रखे हैं उसको हम एकदम क्या बना देते हैं, छोटा सा एकदम सिंपल सा खिलौना। तो ये हवा अपना निकालिए, घर बैठे आप केवल चैनल्स ज्वाइन करें। और अभी तो एडवांस वाले के लिए ट्रिक्स दे रहे हैं हम, 6 तारीख से अपने रेगुलर क्लासेस के लिए तैयार रहिए। 11th पहले शुरू हो गए प्रिपरेशंस क्लासेस जो 11th बेस पे होगा। और आपको एक चीज़ हिंट्स में दे दूं कि 6 तारीख से जो तैयारी हम शुरू करेंगे 11th के बेस को तैयार करेंगे पहले, और उससे रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चंस है इसका IIT मेंस वगैरह में आने वाले हैं उसको सबमिट करते हुए चैप्टर बाई चैप्टर चलेंगे। और बुक का जो हम इस्तेमाल करेंगे अभी फ़िलहाल बेस कंप्लीट करने के लिए वो होगा KC सिन्हा का बुक। तो आप लोग 2 काम कीजिए, खुद चैनल्स को ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों से भी ज्वाइन करवाएं और KC सिन्हा के बुक्स ले लें, उससे बेस करेंगे हम लोग। अदर्स आप जो प्रिपरेशंस के लिए रखे हैं उसको ले लें, उसमें से भी जो प्रॉब्लम्स आएगी उस चैप्टर से पूछ सकते हैं और चैप्टर बाई चैप्टर्स हम लोग चलेंगे। कुछ पहले कुछ करवाया गया है, तो चैप्टर्स जो हमारा स्टार्ट होगा वो हम आपको अनाउंस करेंगे किस चैप्टर से स्टार्ट होगा। कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं वो लोग भी जुड़ेंगे, तो इसलिए उस चैप्टर्स को छोड़कर करेंगे और उस चैप्टर्स को भी कंप्लीट हम लोग करेंगे। संभवतः शुरू के 1-2 चैप्टर छूटेगा और उसके बाद हम लोग बड़े बड़े चैप्टर्स को पहले करेंगे। और तैयारी कैसे की जाती है इसी व्यू को लेकर हम लोग तैयार करेंगे। तो 6 तारीख से 6 जून से रेगुलर क्लासेस पहला प्रिपरेशंस कोर्स होगा और जिसका हमें मिलेगा प्रोत्साहन, हमें जिस तरह का रिस्पॉन्ड मिलेगा उस हिसाब से हम, लेकिन प्रिपरेशंस 11th का। और टारगेट में केवल जो क्वेश्चंस है 12th वाले या 12th पास वाले हमसे वो टारगेट कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। तो उनके लिए केवल जो IIT बेस पे आने वाले क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का ट्रिक्स, इजी सॉल्यूशंस और डिटेल्स टारगेट्स में मिलेगा। लेकिन 11th वाले जो है इस साल जो मैट्रिक पास करके 11th में जा रहे हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि उनका 11th और साथ साथ IIT हम शुरू से ही तैयार करवाएंगे। वो 6 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। 6 जून याद रहे, 6 जून से हम लोग चल देंगे। तो चलिए आज के वीडियोज़ में इतना ही। और ये रिक्वेस्ट फिर से दोहराते हुए कि आप अगर देख रहे तो भी, नहीं देख रहे तो भी, आपके पास वीडियो पहुंचता है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और अपने आस पड़ोस से अगर जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए ही सही आपका योगदान उसमें रहेगा उसकी ग्रोथ करवाने में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम अगले कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।